हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, इसमें 50% जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 50% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव होगा। टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी में, और थ्योरी में 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 70 नंबर का क्वेश्चन में 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। इस ऑफ सीरीज के माध्यम से हम लोग 35 नंबर फिक्स करेंगे एग्ज़ाम में, 35 नंबर सेव करेंगे। अगर आप पूरा का पूरा सीरीज़ देखिएगा तो आप 35 में 35 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट जो पढ़ना है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट पार्ट वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 125 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, और ये पार्ट बाय पार्ट होगा। हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सीरीज होगा, और ऐसा ऐसा 3-4 वीडियो कवर होगा। जैसा देख रहे हैं, इस सीरीज में आप लोग का पूरा जो पैटर्न होगा वो बिहार बोर्ड का पैटर्न होगा। मतलब बिहार बोर्ड का जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसी एग्ज़ाम के पैटर्न पर होगा। ये पूरा एनसीईआरटी आपको कवर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सारा ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज ही है ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर किया जाएगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है बिहार बोर्ड का, ठीक है। मोर देन 100 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। 125 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 125 प्लस क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन सॉलिड स्टेट द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड स्टेट में रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स का क्या होता है। मतलब सॉलिड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स में रिलेशन पूछ रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होता है क्या कि अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे। और सॉलिड स्टेट का अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा और म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन के बेसिस पे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो ईटी लिखा हुआ है ये है एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा अगर होगा तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और एम ए मतलब है क्या, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू क्या, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी गैस में ज़्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है और म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होता है। तो इसका ऑप्शन होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, बोल रहा है कि सॉलिड को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो जनरली आप देखिएगा सॉलिड को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरा होता है एमॉर्फस। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन होगा 2 टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, इन एमॉर्फस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज। बोल रहा है एमॉर्फस सॉलिड है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। तो देखिए दो टाइप्स का सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको हिंट दे दें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर पैटर्न पर होता है। रेगुलर पैटर्न मतलब होता है क्या है कि एक के बाद एक का पैटर्न फिक्स होता है। जैसे अगर फर्स्ट रो में अगर 4 पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो सेकंड रो में भी कितना होगा, 4 होगा। थर्ड रो में भी कितना होगा, 4 होगा। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो आपका रेगुलर पैटर्न है। और इरेगुलर पैटर्न होता है जिसमें आपका कोई पैटर्न नहीं हो, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को इरेगुलर पैटर्न। रैंडम मतलब होता है कि भीड़, रोड पर का जो भीड़ होता है, मेला में जो भीड़ होता है, उसमें जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न होता है। और जनरली आप देखिएगा एग्ज़ाम में जो बैठाते हैं बच्चों को, उसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर पैटर्न होता है। वहाँ पर एक बेंच पर 4, फिर एक
चार के पीछे चार, चार के पीछे चार, चार के पीछे चार, इस टाइप का जो पैटर्न है वो रेगुलर पैटर्न है। और रैंडम जिगजैग मोशन टाइप में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको इरेगुलर बोलते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न बना रहे हैं, होगा क्या, शुरुआत में स्टार्टिंग में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक साथ, फिर बीच में गैप, फिर दो है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं एक है, ऐसे करके जिस टाइप का रैंडम स्ट्रक्चर जो बना है उसको बोलते हैं इरेगुलर, और एक होता है रेगुलर। तो इरेगुलर जो पैटर्न होता है ये होता है एमॉर्फस में, ठीक है, और रेगुलर पैटर्न होता है आपका क्रिस्टलाइन में। तो आपसे एमॉर्फस का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉलिड इज ऑब्टेन बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड मतलब कौन से सॉलिड्स को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड को तुरंत एकाएक ठंडा करके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है वो होता है किसमें, एमॉर्फस में, ध्यान में रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो किसमें होगा, एमॉर्फस में, एमॉर्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड विच हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर मतलब यही है कि आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट हो जो शॉर्ट रेंज में हो। शॉर्ट रेंज मतलब कुछ कुछ पार्टिकल्स है जो ग्रुपिंग बना रहा है, बाकी सब एक दूसरे से दूर है। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट किए तीन पार्टिकल एक साथ, फिर बीच में गैप है, फिर दो पार्टिकल्स है, फिर दो पार्टिकल्स एक साथ, फिर चार पार्टिकल्स एक साथ हो सकता है, फिर एक पार्टिकल अकेले, फिर दो पार्टिकल, फिर तीन पार्टिकल्स। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ये जो होता है ये किस में होता है, अभी जस्ट बताइए, एमॉर्फस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्मूथ कर्व ऑफ कूलिंग है, स्मूथ कर्व ऑफ कूलिंग है, ये किसका होता है, ये एमॉर्फस का होता है। विच हैव आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक देखिए नाम से क्या है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स होता है कि आइसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स होता है आपका कि ऐसा सॉलिड जिसका डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो, प्रॉपर्टी सेम हो। किसी भी डायरेक्शन में जाइए सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। प्रॉपर्टीज मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या फिर कंडक्टेंस हो गया, ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी डायरेक्शन से जाइए आपका अगर सेम मिल रहा है तो उसी को आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम सेम प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो विच सॉलिड हैव आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये आपका होगा किसका, एमॉर्फस का। नेक्स्ट है विच इज एमॉर्फस इन नेचर। एमॉर्फस का तीन एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल होता है, एक है ग्लास, दूसरा है रबड़, और तीसरा प्लास्टिक। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं ये फोटोवोल्टाइक। फोटो क्या है, फोटो होता है, फोटो जो वर्ड है ये है फोटोन का, और फोटोन होता है एनर्जी। फोटोन होता है ये सनलाइट का एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। और आपसे बोल रहा है कि सनलाइट एनर्जी को मतलब सनलाइट जो है उसके एनर्जी को कन्वर्जन करना है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और इसके लिए आप कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे बढ़िया मटेरियल जो है वो है एमॉर्फस सिलिकॉन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड विच हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। अभी जस्ट बताए हैं कि रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट अगर किसी का है, जैसे चार पार्टिकल ऊपर चार पार्टिकल नीचे, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो किसका होता है, क्रिस्टलाइन का। सॉलिड विच हैव एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर देखिए फिर से आया है, आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर जनरली होता है क्या, ये किसका होता है, क्रिस्टलाइन का। बता देते हैं एक स्ट्रक्चर बना करके देखिए। इस टाइप से स्ट्रक्चर, ए और बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वही हम बनाना है।
इस टाइप का अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और इसका अरेंजमेंट में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से क्रॉस की डिफरेंट डायरेक्शन से अगर क्रॉस कीजिएगा तो प्रॉपर्टीज है जो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप देखिए, अगर आप इधर साइड से इस साइड से अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम ए बोले और इसको बी बोले, मतलब ए से बी या बी से ए जा रहा है, तो देखिएगा इसके एक साइड में जो पार्टिकल्स है वो रेड पार्टिकल्स है और एक साइड में जो पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर का पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन से जाइएगा तो प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक साइड में लेफ्ट साइड से जाइएगा तो आपका रेड का प्रॉपर्टीज मिलेगा, राइट साइड से जाइएगा तो अलग कलर का प्रॉपर्टी मिलेगा। और अगर आप इस डायरेक्शन से जाइएगा, इस तरीके से क्रॉस कीजिएगा, सॉरी, है ना, ये यहाँ बना देता हूँ, इधर से क्रॉस कीजिएगा तो देखिएगा किसी भी डायरेक्शन से जाइए, लेफ्ट से जाइए, राइट से जाइए, पहले रेड फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, फिर यहाँ इस साइड डायरेक्शन से जाइए तो ब्लू रेड। तो इस टाइप से ए बी और सी और डी के बीच का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाता है, चेंज। ए बी डायरेक्शन में जाइएगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और सी डी डायरेक्शन में जाइएगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपका कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी अलग अलग कंडक्टिविटी शो करेगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। एक लाइन में अगर बात किया जाए तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, अगर आपका डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो समझ जाइए ये क्या है, एनाइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अभी जस्ट बताए हैं, क्या होगा, क्रिस्टलाइन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स का होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है मेनली 4 टाइप्स का होता है, आंसर तो ये सही है। अब कौन कौन सा होता है देखिए बताते हैं, हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। एक होता है, फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, और थर्ड जो है ये है मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ये आपका 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये चारों हम लोग को डिस्कशन करना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये फर्स्ट सॉलिड्स का बात कर रहा है, फर्स्ट आया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, आयोनिक सॉलिड्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व हो जाएगा। आयोनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है किससे, आयन से। और आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का, एक होता है कैटायंस और दूसरा है एनायंस। ध्यान में रखिएगा, कैटायंस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस जो होता है नेगेटिव। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोई भी आयनिक सॉलिड जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो गया किस में, आयंस में, आयंस मतलब क्या, कैटायंस और एनायंस में, कैटायंस और एनायंस में अगर कन्वर्ट हो गया है तब ये क्या हो जाता है, इंसुलेटर की जगह क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि कंडक्टर होगा। और ये कैटायंस और एनायंस कब शो करते हैं, तो 2 स्टेट है, सॉलिड स्टेट में ये हमेशा क्या होगा, इंसुलेटर, लेकिन अगर ये एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है, या फिर मॉल्टेन में, एक्वस या फिर किस में, मॉल्टेन स्टेट में होगा, तब ये फिर है ना, फ्री आयंस बनाता है। फ्री आयंस मतलब कैटायंस और क्या, एनायंस। और जब तक फ्री आयंस नहीं बनाएगा तब तक ये एक्वस स्टेट में और या फिर मोल्टेन स्टेट में ये क्या बनाता है, फ्री आयंस। ठीक है, और फ्री आयंस होने के कारण ये कंडक्टिविटी शो करता है।
तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड इज, तो पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है कौन सा, आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटायंस एंड एनायंस आर बॉन्डेड बाय विच फोर्सेस। अभी बताया है कि आयंस दो टाइप्स का है, एक कैटायंस और दूसरा एनायंस, ठीक है, एक कैटायंस और नेक्स्ट है एनायंस। और कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव और एनायंस के नीचे, एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। और ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जस्ट पता है कि सॉलिड स्टेट में अगर आयोनिक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में या फिर सॉलिड फॉर्म में अगर आयोनिक सॉलिड है तब ये फिर क्या होगा, इंसुलेटर। लेकिन अगर ये कौन सा स्टेट में आ जाए, मॉल्टेन या फिर एक्वस। मॉल्टेन्स मतलब होता है गला हुआ, गलित, मेल्ट हो गया। तो मॉल्टेन, एक्वस मतलब वाटर के साथ अगर इसको सोलुबल कराया जाए तो ये दोनों स्टेट में ये क्या बनाता है, फ्री आयंस बनाता है। और फ्री आयंस होगा तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इज आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, यस नहीं होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन विच स्टेट आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जस्ट बताएं कि मॉल्टेन स्टेट में और कौन सा स्टेट में, एक्वस। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। विच वॉन्ट शोज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, विच वॉन्ट शोज डायरेक्शनल इन नेचर मतलब कौन सा बॉन्ड है जो आपका डायरेक्शनल नेचर का, डायरेक्शनल नेचर मतलब जिसमें डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब आपका क्या है कि जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है वो दोनों एक, दोनों का जब बॉन्ड बने तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में बने, ठीक है। तो जनरली आप देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में जनरली बॉन्ड जो बनता है वो अट्रैक्शन से बनता है। और अट्रैक्शन क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो नेगेटिव चार्ज कहीं से भी इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ये किसी भी डायरेक्शन से इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसको नॉन डायरेक्शनल इन नेचर में आएगा, है ना। ये जो आएगा अट्रैक्शन फोर्स है ये आ जाएगा किसमें, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब बात करते हैं कोवैलेंट का। तो कोवैलेंट में सीन क्या है कि अगर आप कोवैलेंट में पार्टिकल्स को अगर पास पास नहीं रखिएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। जैसे अगर आपका फॉर्मेशन कराना है CH4 का तो कार्बन को सेंटर पे ही रखना होगा और हाइड्रोजन को कहाँ, साइड में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ और तब जाकर के फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपका डायरेक्शन फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन को सेंटर पे रखें और इसके साथ किसको अटैच करें, कार्बन को। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ पे कार्बन ही अटैच हो पाएगा और कोई अटैच भी नहीं हो पाएगा। तो इससे CH4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ना, तो डायरेक्शनल इन नेचर कौन शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड चेक कर लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड का सीन क्या है कि अगर आप मेटेलिक बॉन्ड में देखिएगा, मेटल का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, कैटायंस का। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का। आज जिस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट किया है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक है निगेटिव चार्ज और एक हो जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब जाकर के फॉर्मेशन होगा किसका, मेटेलिक बॉन्ड का। ये भी अट्रैक्शन से होता है, आयनिक बॉन्ड भी अट्रैक्शन से होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी अट्रैक्शन से ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा और ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल नेचर कौन कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर अब बात किया जाए कोवैलेंट बॉन्ड का, तो कोवैलेंट बॉन्ड है जो है ये कौन सा है, डायरेक्शनल इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट रिस्पेक्टिवली। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है डायमंड का और किसका, ग्रेफाइट का। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड का। डायमंड में होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड होते हैं। तो अगर आप बात किया जाए तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 4 सिग्मा बना रहा है और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होगा sp3। ये डायमंड के केस का। अगर आप बात किया जाए किसका, ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है
यहाँ पर एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये फ्री होता है, फ्री स्टेट में होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखा जाए तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये हो जाएगा कौन सा, sp2। तो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ग्रेफाइट का sp2। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, SiC सिलिका कार्बाइड जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, क्वार्ट्ज का। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटालिक सॉलिड, अभी जस्ट बताया है कि मेटालिक सॉलिड का जब फॉर्मेशन होता है तो मेटल का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो आप बता रहे हैं मेटल्स जो है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है, तब ये मेटल कन्वर्ट होगा किस में, मेटल आयंस में। और मेटल आयंस, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ये बन जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आयंस में कौन सा, पॉजिटिव आयंस बनता है, और पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही बनाता है मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो है केटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एग्जाम्पल के बेसिस पे देखिएगा तो एग्जाम्पल से भी हम आपको बता दें। एग्जाम्पल में अगर आप बात किया जाए तो Fe है मेटल, ठीक है। Fe को अगर Fe का देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, Fe का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो ये Fe+2 बनाएगा और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ढेर सारा जो Fe है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है इस टाइप से, Fe है लोहा, इसके अंदर बना है Fe+2, Fe+2, Fe+2 पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल का, Fe+2 इस टाइप से, टू Fe+2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या करता रहता है, यहाँ घूमता रहता है, इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ये घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये जिधर से जाएगा उधर कैटायंस के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर इधर घूमते रहेगा। और ये जिधर से जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया है तो Fe के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जनरली आप देखिए कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटालिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर हाईली कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल ड्यू टू। देखिए इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा कि कंडक्टिविटी शो कर रहा है, थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल हो कोई भी, तो इसका मात्र 2 ही रीजन हो सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, फ्री आयंस हो। तो फ्री आयंस जनरली होता है किस में, आयोनिक सॉलिड्स में। आयोनिक सॉलिड्स का जो मोल्टेन स्टेट और दूसरा कौन सा, एक्वस स्टेट होगा, वो बनाएगा आपका फ्री आयंस। और फ्री इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी किसका है, मेटल का। तो मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, इसलिए हाईली क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा किसका, थर्मल और इलेक्ट्रिकल का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल हैव लस्टर एंड कलर ड्यू टू। तो कलर हो या लस्टर हो या कंडक्टिविटी हो, ये सारा शो करता है किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 क्वेश्चन का आपका आंसर है। अगर आपसे पूछे कि लस्टर के बारे में, दिख रहा है ऊपर, कलरफुल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, नेक्स्ट फोर्थ है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कलर और लस्टर, ये सब का आंसर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहले अगर आप बात किया जाए तो पोलर बनाने वाला, और दूसरा नॉन पोलर। और नॉन पोलर में 2 टाइप का बनता है, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी। पोलर में होता है 2 टाइप का, और ये आपका ना, ये पोलर में आपका आ गया, ये आपका आएगा इधर, एक होगा
नॉन पोलर। एक नॉन पोलर होता है और दूसरा होता है पोलर। पोलर में दो टाइप का सॉलिड बनता है, एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर में बनता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स का मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है? 3 टाइप्स का। ये 25 लास्ट क्वेश्चन है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है 20 टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी जस्ट बताए कि नॉन पोलर जो होता है वो किसमें बनता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर जो है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, आपका ध्यान में रखिएगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल ये दोनों जो आएगा ये किस में आ जाएगा? पोलर में। तो पोलर में दो टाइप का बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर व डायपोल डायपोल। और नॉन पोलर में बनाता है एक टाइप का वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। तो ये आपका आज का टॉप 25 वीडियो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और अभी और भी सीरीज आएगा, टोटल हम लोग 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।